हमारे सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए हमको। भगवा है और भगवा रहेंगे। बहुत अच्छा दिन है, होली, दिवाली, दशहरा सब हम लोग आज मनाएंगे। ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, विपक्षियों के दिमाग में गड़बड़ी है। बीजेपी जिंदाबाद। तो देखिए, जिस चीज का इंतजार पूरा बिहार पिछले 2 महीने से कर रहा था, पहले पहला चरण आया, उसके बाद दूसरे चरण का चुनाव हुआ और 14 तारीख को नतीजे जब आए तो उसने विपक्षियों की कहीं ना कहीं बोलती बंद कर दी, क्योंकि जहां पर एक तरफ विपक्षी जोरों शोरों से कह रहा था कि इस बार बदलाव होगा, वहीं पर एनडीए के गठबंधन ने सबका मुंह जो है वो बंद कर दिया और भारी बहुमत से जीत हासिल करके एक नया इतिहास जो है वो रच दिया। मेरे साथ यहाँ पर जितने भी लोग एनडीए को समर्थन करने वाले थे वो सब लोग हैं। अभी पटाखा भी फोड़ा गया है, सबने पटाखा भी फोड़ा है। तो यहाँ पर मैं लोगों से बात करूंगी कि आखिर कैसा महसूस कर रहे हैं, प्रचंड जीत हासिल हुई है, क्या कुछ इन लोगों के अंदर चल रहा है। ये शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ? ऋषि लोहानी। ऋषि जी, जीत हो गई है आप लोगों की। बिल्कुल, ये गया की जनता की जीत है। हाँ। ये गया के जनता की जीत है। हाँ। जनता ने भरपूर बढ़ चढ़ करके आशीर्वाद दिया हमारे माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी को। अच्छा, तो प्रेम कुमार जी को ये आशीर्वाद नीतीश जी की वजह से मिला है या उनके अपने काम की वजह से? यह जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिली है। हाँ। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से मिली है। हाँ। यह हमारे एनडीए सरकार के कामों की वजह से मिली है। विकास के, ये एनडीए सरकार के विकास के कार्यों पे मिली है उनकी जीत। एक बात बताइए, आप लोग इतना पटाखा फोड़ रहे हैं, खुशी का दिवाली है। खुशी का दिवाली है। खुशी का दिवाली जी। विपक्षियों को उदास हो गए, विपक्षी उदास हो, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है तो गीता का ज्ञान। कैसा महसूस हो रहा है? मैडम बहुत बढ़िया कवरेज कर रहे थे, नई तरह से। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मौजूदगी इस वक्त मेरी गया विधानसभा में है। सबसे हॉट सीटों में से एक सीट है। गया में भी मेरी मौजूदगी जो है वो सबसे प्रसिद्ध मंदिर विष्णुपद मंदिर के बाहर है। यहाँ के जो उम्मीदवार थे डॉक्टर प्रेम कुमार, वो अभी अंदर गए हैं। लोगों का प्रेम खूब भर भर के मिला। अभी वो अंदर विष्णु जी का, चूंकि ये मंदिर विष्णु जी का है, तो आशीर्वाद वो लेने गए हैं विष्णु जी का। ये बताइए, राजद ने जितनी उम्मीद की थी उतना वो पूरा नहीं हुआ, तो अब जो है आरोपों का सिलसिला जारी होगा। क्या इस बार ईवीएम में गड़बड़ी हुई, इसलिए क्या एनडीए इतनी भारी बहुमत से जीती? ये ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, विपक्षियों के दिमाग में गड़बड़ी है। हाँ। ये दिमाग में उनके गड़बड़ी है। नीतीश मोदी की जोड़ी है जो पूरे बिहार में धूम मचाई है और अगली बारी बंगाल की बारी है। अच्छा, एक बात बताइए, विपक्षियों का जब जिक्र हो ही गया है तो मैं एक और यादव है, अखिलेश यादव, बड़ा गुस्सा हो गए थे वो आज जब नतीजे आ रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि एसआईआर की चोरी हो गई है, इसीलिए जो है ये लोग जीत गए। क्या कहेंगे? इनके लिए केवल योगी जी का ही जवाब है। क्या जवाब? योगी जी ने कह दिया है, उत्तर प्रदेश से उनको बाहर कर दिया गया है। अखिलेश यादव को, वहाँ की जनता अखिलेश यादव को बाहर कर दिया है और विगत 1947 तक वो बाहर रहेंगे। कब तक ये जश्न मनने वाला है? ये जश्न का माहौल अभी आज से शुरू हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में एनडीए के साथ पूरे मनाने का काम करिए, जश्न मनाने का काम करिए। जो तौर तरीका हम लोग का है, हम लोग धूम धड़का मचाएंगे, लेकिन हंगामा नहीं करेंगे। शांति माहौल के हिसाब से हम लोग कार्यक्रम करेंगे। कब तक चल? हार नहीं मानेगी तब तक हम लोग जश्न मनाते रहेंगे। जब तक हार नहीं मानेगी। अभी और मानना पड़ेगा, पूरे इंडिया में मानना
मानना पड़ेगा, बंगाल तक मानना पड़ेगा। तो ये पटाखा कब तक फूटता रहेगा? जब तक खुशी का माहौल बनता रहेगा। जब तक खुशी का माहौल। जी हाँ, राहुल गांधी को हम लोग इटली भेज करेंगे वापस। जब तक हाँ इटली वापस इटली जाइए, इंडिया में जगह नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप लोग एनडीए को सपोर्ट कर रहे थे, कैसा महसूस हो रहा है? एनडीए जीत गई है आज, वो भी बहुमत के साथ। हम लोग 35 साल से सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया महसूस हो रही है। 35 साल से रेगुलर यकीन था इस बार की बहुमत वाली सीट आ जाएगी, क्योंकि यकीन? तेजस्वी यादव भी बहुत बड़ा वादा। अगला बार भारत में 400 पार रहेगा। हम लोग अगला बार केंद्र में 400 पार। हम लोग काम के बदौलत जनता के बीच में गए हैं। जो जनता के मुद्दे थे उनके साथ हम लोग गए हैं। केवल हम लोग वादा नहीं, हम लोग काम करने का काम करते हैं। जनता की जो वादा है उसका पूरा करने का काम करते हैं। आज डॉक्टर प्रेम कुमार जी सारे जनता के वादा को पूरा किए। गया में डेवलपमेंट हुआ है, इस विष्णुपथ में कॉरिडोर बनाने का काम शुरू हुआ है। अच्छा मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पर ना केवल उम्र दराज लोग हैं, ना केवल पुरुष हैं, बल्कि यहाँ पर में युवाओं की संख्या भी, आप अगर पीछे देखिएगा तो युवा जो है वो भी यहाँ पर है। युवा भी जोरों शोरों से जो है पटाखे फोड़कर जश्न मना रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुशांत सिंह। सुशांत सिंह, यहाँ मंदिर दर्शन करने आए हैं या जश्न मनाने? मैं एनडीए के समर्थन में पहले बात हूँ और मुझे बहुत खुशी हुआ कि एनडीए की सरकार बना है। खुश हैं आप? बहुत ज्यादा। लेकिन आप युवाओं की बात तो तेजस्वी यादव कर रहे थे, उन्हीं को आप लोग हरा दिए। पहले भी तो था ना तेजस्वी सरकार, बंटवारा क्यों हो गया भारत का? पहले ये बताइए। पहले भी तो कांग्रेस की सरकार थी, तो बंटवारा क्यों किया गया था? भारत को पाकिस्तान का दर्जा क्यों? तो युवा का भरोसा एनडीए के साथ है? बिल्कुल है, मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, पूरा होगा मोदी जी के समर्थन में। मोदी जी के साथ काम पूरा हो गया। क्या कांग्रेस की छवि पूरी तरह से पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान का नक्शा में खराब है। इसलिए यहाँ कांग्रेस की कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा उसको वोट नहीं मिलेगा, सिर्फ बीजेपी का वोट मिलेगा। आज 35 साल से प्रेम कुमार, हमारा जन्म से पहले से प्रेम कुमार से यहाँ विधायक बने हुए हैं। तो आप बताइए 35-5 40 हो गई, उनका 50 हो गई और अब आजादी को हो गया 70-72 साल हो गई है, उसमें 40 साल प्रेम कुमार ने रहा। इससे पहले लालू यादव के पहले भी सरकार थी, उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो उस समय से प्रेम कुमार है। तो प्रत्येक वर्ष इस साल भी प्रेम कुमार ने बहुत अच्छा, और उनका ये गुप्त वोट मिलता है। तो आप लोग भी पटाखा फोड़ने के लिए आए? हाँ, जिनका जश्न है, जश्न मनाया जा रहा है। जश्न मनाया ये क्या है आपके हाथ? ये झंडा है, किसका? ये प्रेम कुमार का है, बीजेपी का है, नरेंद्र मोदी का है, नरेंद्र मोदी का है। ये किसी के साथ है? इसी के साथ है। सुशासन का प्रतीक का झंडा है ये हम लोग हैं, सुशासन का प्रतीक है ये। क्या बात है। तो देखिए मैं देख रही हूँ कि लोग जो है वो एनडीए को, युवा भी एनडीए को जो है बहुत ज्यादा समर्थन दे रहे थे, और उनके समर्थन से जो है यहाँ पर एनडीए ने जीत हासिल की, बहुमत वाली जीत। 205 करीब उनकी सीट आई है। और वहीं पर विपक्षियों की यानी महागठबंधन की बात करूं तो उनके वादे जो है वो कुछ असर नहीं कर पाए इस बार बिहार चुनाव 2025 में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौतम कुमार है। गौतम जी, मैं देख रही हूँ एकदम गुलाल लग गया है, होली भी खेल रहे हैं, दिवाली भी मना रहे हैं। बहुत अच्छा दिन है, होली दिवाली दशहरा सब हम लोग आज मनाएंगे। बिल्कुल। किसी को जला भी रहे हैं क्या? वो लोग तो हमेशा से जलते आए हैं, आगे भी जलते रहेंगे और जल के राख होते रहेंगे। एक बात बताइए, क्या ऐसा मुख्य कारण था कि एनडीए को इतनी बहुमत की जीत हासिल हुई? सुशासन का सरकार 20 सालों से लगातार बिहार विकास कर रहा है। हर क्षेत्र में, आप महिलाओं के क्षेत्र में देखें, पुरुष के क्षेत्र में देखें, शिक्षा के क्षेत्र में देखें, आप मेडिकल व्यवस्था के क्षेत्र में देखें, हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़े हैं। धार्मिक व्यवस्थाएं आप देखिए, यहाँ पे पितृपक्ष मेला का जो आयोजन होता है, हर व्यक्ति लगा हुआ रहता है तन मन धन से, और प्रशासन के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा हर प्रकार की सुविधा यहाँ मुहैया कराया जाता है। तो एनडीए सरकार को तो जितना है ही। अभी हमारे यूपी में जो कुंभ मेला लगा था, वहाँ भी आपने देखा कि योगी सरकार ने कितना अच्छा व्यवस्था किया था। तो जो धर्म को लेके साथ में चलेंगे उनको तो जनता सपोर्ट करेगा ही। देखिए अब आरोप प्रत्यारोप का जो है सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक तरफ से प्रतिक्रिया आ भी गई है, अखिलेश यादव ने कहा एसआईआर जो है वो चोरी हुआ है, एसआईआर की वजह से ये जो है घोटाला हुआ है। क्या कहेंगे कि क्या ईवीएम इस बार भी हैक हो गया था? देखिए वो बात कहते हैं, दूल्हा कुछ ना कुछ तो कहेगा ना कि दुल्हनिया के बारे में। अच्छा। कि दुल्हनिया कार हो मैया, पसंद अंदर से रहे, कार है, वही हिसाब है अखिलेश यादव का। तो कितनी ज्यादा खुशी हो रही है गया निवासी? खुशी आप देखिए हर क्षेत्र में चौमुखी खुशी है।
और प्रेम कुमार जी को मैं बहुत दिल से धन्यवाद गया की जनता को, जिसने अपार वोट से जिताया। और आगे मैं उम्मीद रखता हूँ कि भाजपा ही यहाँ से जीतते आया है और जीतते रहेगा। जिस सीट की उम्मीद भी नहीं की थी लोगों ने, चाहे मैं अलीनगर सीट की बात करूं, मैथिली वहां से खड़ी थी, कयास लगा रहे थे कि वो सीट हार जाएंगी चूंकि बच्ची है। वो सीट भी जो है आप लोगों ने प्यार करके जिता दिया। क्या लगता है कि वो सीट का दामन अब अच्छे से संभाल पाएंगे? बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि मैथिली ठाकुर कुछ लोगों के नजर में बच्ची होगी, लेकिन उनके ऊपर आशीर्वाद किनका है? मोदी जी का, नीतीश जी का, राजनाथ सिंह जी का। जब इतने सारे गार्जियन आशीर्वाद दे दिए हैं तो वो असफल होती नहीं, सफल ही होना था। ठीक है, क्या भैया आशीर्वाद देके एनडीए को विजयी बना दिए? बिल्कुल। क्या कारण है? कमल चाप, ये पंजा चप नहीं है, कमल चाप एकदम जीत की जो है वो लहर है। अच्छा, बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ। वहाँ जो है लोग मंदिर पर लटके हुए हैं ऊपर और सारी जो है कवरेज देख रहे हैं। एक बात बताइए, ऐसा मैं आ रही हूँ ना नहीं है, माइंडसेट था क्या? एक बात बताइए, ऐसा माहौल पहले कभी देखने को मिला? नहीं मिलेगा। क्या कारण है आप लोग इतना बहुमत से एनडीए को जिताए? डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं, जो हमारे गया के भाविक नेता हैं। अभी नेता है। न बिगाड़े हैं, न बिगाड़े हैं। चुपचाप कमल जय जय श्री राम। तो देखिए, लोग जो है न केवल बात कर रहे हैं बल्कि अपने साथ कमल भी लेकर चल रहे हैं। ये कमल जो है जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जय श्री राम और बीजेपी जिंदाबाद के साथ लोग नारा लगा रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं। क्या नाम है? आदित्य गुप्ता। आदित्य गुप्ता। क्या था मन में? इन्हीं को जिताना था कि विपक्षियों? इन्हीं को जिताना था। इन्हीं को जिताना था। हम लोग शुरू से बीजेपी के गाड़ी इधर आ जाता है। इधर 2025 से 30 फिर से नीतीश, 2025 से 30 फिर से नीतीश। एक बात बताइए, आप लोग होली भी मना लिए हैं, दिवाली भी चल ही रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि दशहरा भी मना लिया है, तो रावण दहन हुआ है कि नहीं हुआ है? हो गया है। किसका दहन हुआ है? अब ये तो हम नहीं बता सकते नहीं हैं, बता। लेकिन आप लोग भी अच्छे तरीके से जानते हैं किसका दहन हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कारण था? क्या नाम हुआ आपका? आदित्य गुप्ता। आदित्य गुप्ता। गुप्ता जी, क्या कारण था कि आप लोगों ने, युवाओं ने खासकर, एनडीए को इतना समर्थन दिया और उन्हें बहुमत से जिताया? देखिए मैम, हम लोग शुरू से बीजेपी को ही चाहते हैं, उसके अलावा कोई भी आए, कोई भी जाए, कोई मतलब नहीं, सिर्फ बीजेपी, ओनली बीजेपी। क्या कुछ लहर चल रही है अभी यहाँ? अभी तो और भी काफी लहर चलेगी, लहर चलेगी, अभी और खुशी हो रही है। उसी लहर में सारे विरोधी उड़ गए। अब बताइए, माइक। अरे अंकल बढ़िया। हाँ, इधर आइए, बताइए क्या नाम हुआ? मेरा नाम गोलू कुमार हुआ मैम। गोलू जी, खुशी हो रहा है? एकदम बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है। क्या कारण है? कारण क्या, देखिए सबसे बड़ी बात कारण है ना बीजेपी को सपोर्ट करने का, क्योंकि अगर ये तस्वीर रोजगार की बात करते हैं तो आजकल कोई बेरोजगार नहीं है मैम, सब रोजगार है, सब 2 रुपए कमा रहा है, कहीं कोई बेरोजगारी नहीं है, ठीक ना। और जब हम लोग कमाने का सक्षम रखते हैं, मेहनत करेंगे, कमा लेंगे, ठीक ना। लेकिन जब हमारा धर्म चला जाएगा ना मैम, तो हम लोग कहीं नहीं रहेंगे। सबसे पहले धर्म, जो कि धर्म का बात एक ही पार्टी करता है, वो बीजेपी। तेजस्वी नहीं कर रहे थे? तेजस्वी करते हैं, उनके पार्टी से तो हमारे श्री राम भगवान का अपमान किया जाता है, कभी दुर्गा माता का अपमान किया जाता है, कभी छठी मैया का अपमान किया जाता है। सबसे पहली बात, हम राष्ट्र है मैम, अपने पर्सनल बात बता रहा हूँ, मैं अपने धर्म के साथ हूँ, क्योंकि कमाने का शक्ति हम लोग रखते हैं मैम, मेहनत करेंगे, कहीं भी कमा खा लेंगे, लेकिन अगर हमारा धर्म चला जाएगा तो हम लोग नहीं रह पाएंगे। इसलिए धर्म सनातन सबसे ऊपर है और बने रहेगा। तो युवाओं ने जानबूझ के एनडीए को साथ दिया है? एकदम बिल्कुल मैम, और हमेशा एनडीए के साथ रहेगा। इस बार आपने देख लिया मैम कि बिहार का की स्थिति अभी 200+ सीट दिखा रही है ना, 205 सीट, और आने वाले समय में लोकसभा में 400+ सीट जाएगी एनडीए। 15 कदम कंफर्म लिख लीजिए आज। आपने देखा होगा, जिसने सनातन धर्म का अपमान किया वो सब आज हार गए,
खेसारी लाल यादव से लेकर के जिसने भी सनातन धर्म का अपमान किया, सारे लोग हार गए। अब हम लोग, हमारे सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए हमको। तो देखिए लोगों में जो है बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी जितनी भी ये गठबंधन थी एनडीए की, वो सब लोग जो है बहुमत से जीते हैं। 122 पर जीत होनी थी, लेकिन इस बार एनडीए जो है वो 205 सीटें लेकर आए हैं। तो ये सारे लोग जो है वो जोरों शोरों से जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं। और जो एनडीए को समर्थन करने वाले लोग थे, वो सारे लोग इस वक्त बिहार के अंदर जश्न मना रहे हैं। अभी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।